I'm going to teach you about the spherical mirrors, जो पोर्शन रह गया था लास्ट क्लास में. So let us start from the point. Okay, so last class में I taught you that in case of a plane mirror, when we consider this point as normal, ये जो normal है this is also a ray of light. बट ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, एज वी ऑल नो बंडल ऑफ रेज आता है. ये जो सनलाइट से आ रहा है बंडल ऑफ रे, पकड़ लो सनलाइट से, इफ यू एज्यूम सनलाइट से रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो एक सिंगल रे ऑफ लाइट नहीं आ रहा है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, बहुत सारा आ रहा है. ठीक है, तो कुछ रे ऑफ लाइट तो परपेंडिकुलर भी इंसिडेंट होता है ना टू द सरफेस ऑफ द मिरर. तो जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है टू द सरफेस ऑफ द मिरर, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, डेट इज कॉल्ड नॉर्मल. एंड नॉर्मल में जो इंसिडेंट होता है वो फिर बैक चला जाता है, सेम डिरेक्शन से चला जाता है. ठीक है, नॉर्मल दैट मीन्स परपेंडिकुलरली जो इंसिडेंट होता है फिर सेम चला जाता है. बट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है. ठीक है, सो ये ऐसे ये चलते रहता है. यहाँ भी अगर एक इंसिडेंट हुआ तो वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होके चला जाएगा. ठीक है, एंड अगर नॉर्मल हुआ तो वो सेम पोजीशन में रिटर्न बैक हो जाएगा. सो इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द नॉर्मल, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम डायरेक्शन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन योर प्रीवियस क्लास कि एक स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल आप लोग स्पून को ले सकते हो. सो ये एक्टिविटी जो 10.1 में दिया हुआ है, इसमें क्या बताया है इन सिंपल वर्ड्स, दैट द इनवर्ट कर्व्ड पोजीशन ऑफ द मिरर विच यू यूज टू पिक अप योर फूड और समथिंग लाइक दैट, वो होता है आपका कनकेव वाला पार्ट, एंड द आउटवर्ड पोजीशन वो होता है कन्वेक्स वाला पार्ट. सो द इनवर्ट पोजीशन कैसा होता है देखने में, समथिंग लाइक दिस, एंड द आउटवर्ड पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस. ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये है कनकेव एंड ये है कन्वेक्स. सो बोला है कि इफ यू टेक ए शाइनिंग स्पून एंड शाइनिंग स्पून लेके आप लोग अपने आप को देखने का कोशिश करोगे, बोथ टेकिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड पोजीशन, यू विल see some different types of images. ठीक है, and it is given that when you try to view your face in its curved surface, you get a image and perhaps it will be larger in size. ठीक है, you can do this experiment at home, and when you move slowly the spoon, the image will be smaller or something like that. You can do this experiment at your home. Okay, so this will be a certain experiment जो concave mirror and convex mirror का भी केस में वैलिड होगा. So now let's start the case of spherical mirror. स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो एक स्फीयर का पार्ट होता है. ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था. एंड टू टाइप्स मैंने बताया था, एक कार्व्ड इनवर्ड एंड कार्व्ड आउटवर्ड. सो ये जो कार्व्ड इनवर्ड है ना, इसको बोला जाता है कनकेव मिरर. ओके, सो कार्व्ड इनवर्ड को बोला जाता है कनकेव मिरर. ठीक है, एंड ये जो मिरर है इसका भी पार्ट्स है, बट विदाउट प्रोसीडिंग इन दैट पॉइंट, लेट अस जस्ट एज्यूम द अनदर टाइप ऑफ मिरर विच इज कन्वेक्स मिरर. सो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कार्व्ड आउटवर्ड. ठीक है, तो ये इसका बैक साइड है, ये इस मिरर का बैक साइड है. जैसे हम लोगों ने प्लेन मिरर का केस में मिरर का बैक साइड ऐसे रिप्रेजेंट किया था ना, ऐसे शेडेड पोर्शन, वैसे ही ये जो शेडेड पोर्शन है वो मिरर का बैक साइड है. ऑल राइट, सो दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कन्वेक्स मिरर. ओके, सो कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का तो हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स. तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर है. तो ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको बोला जाता है पोल. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज लेटर कैपिटल P. So the middle point of the reflecting surface of the concave or the convex mirror, इसका पोल ये है. ठीक है, कन्वेक्स का पोल
ये है एंड कनकेव का पोल ये है। सो पोल समझ में आ गया। मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन लिख के दे दूंगी। नेक्स्ट और भी टर्म है। देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कैसे फॉर्म हुआ है, पार्ट ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का एक पार्ट है। जैसे कि स्फीयर का एक सेंटर होता है कि नहीं होता है, स्फीयर का सेंटर होता है ना, तो ये स्फेरिकल मिरर का भी तो सेंटर होगा ना। तो ये इसका देखिए इनवर्ट पोजीशन है, सेंटर कहाँ होगा, अंदर होगा। लेकिन ये कनकेव मिरर का केस में सेंटर अंदर होगा। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द सेंटर इज in the inside position of the mirror, but in case of convex mirror सेंटर कहाँ होगा। देखो यहाँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये तो बैक साइड ऑफ द मिरर है, बट यहाँ पे सेंटर तो यहाँ होगा, ठीक है। एंड दिस सेंटर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। सो लेट अस ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब लेट अस ड्रॉ, पकड़ लो एक रे ऑफ लाइट ही जा रहा है और यू कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पोल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हेन यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन joining the center of curvature and the pole, the straight line is called प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, यू विल हैव टू जॉइन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, यू हैव जॉइन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, सो दिस इज क्लियर। एंड नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। एज वी ऑल नो, अगर एक स्फीयर में सेंटर है, सेंटर होने से क्या होता है, उसका रेडियस तो आता है ना। Distance between the center and the part of the sphere is radius, as we all know. So as the spherical mirror is also a part of a sphere, so distance between the center and the pole is radius of curvature. As pole कहाँ है, sphere का part में है ना, and so the distance between the center of curvature and the pole is the radius of curvature. So you can say R equal to होगा equal to PC, distance between the pole and the center of curvature. So this is all about some following terms. और भी terms है हम लोगों का फोकस, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम लोग क्या क्या समझे वो सब पॉइंट्स का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। द स्फेरिकल सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ जो कर्व होता है वो है कनकेव मिरर। बाहर की तरफ जो कर्व होता है कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बाहर का तरफ कैसे रिप्रेजेंट करता है, थ्रू द शेडेड पोर्शन, ये हमेशा याद रखना। एंड द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, है ना, पोल ऑफ द मिरर। एंड हम लोगों को मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। पोल रिप्रेजेंट होता है कैपिटल P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल C से, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वो रिप्रेजेंट होता है कैपिटल R से। एंड अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल and the center of curvature is called principal axis, ठीक है। So these are the following terms जो हम लोगों ने सीखा। So I will discuss the rest part in the next video. So that's all for today.